हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए एक बड़ी सुंदर कहानी लेकर के आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ था। तो आज मैं जो भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, उस विवाह की संपूर्ण कथा लेकर के आया हूँ। बड़ी ही सुंदर कथा है। भागवतम के 10वें स्कंध में 52वें अध्याय के 16वें श्लोक से, स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक 16 से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा शुरू होती है और आगे पूरा 53वां अध्याय और 54वां अध्याय, ये दो अध्याय भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह से ही संबंधित है। अर्थात भागवतम के स्कंध 10 के अध्याय 52 श्लोक 16 से लेकर के और अध्याय 54 तक भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी जी के साथ विवाह का पूर्ण वर्णन दिया गया है। तो मैं अब आज की ये कहानी शुरू करूँगा आपके साथ। बड़ी ही सुंदर इंटरेस्टिंग कहानी है। भागवतम में तो पूरा विवाह का जो ये चर्चा है बड़े विस्तार से है, किंतु मैं समय कम होने के कारण आपके साथ शॉर्ट में, संक्षिप्त में चर्चा करूँगा, कहानी आपको सुनाऊँगा। तो हुआ यूं कि रुक्मिणी जी विदर्भ की राजकुमारी थी। विदर्भ जो कि हमारे आज के महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, वहाँ की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम था भीष्मक। कुंडिन नाम का नगर उनकी राजधानी थी। रुक्मिणी जी के 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी, दूसरे भाई का नाम था रुक्मरथ, तीसरा भाई रुक्मबाहु, उसके बाद रुक्मकेश और सबसे छोटा रुक्ममाली। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी के 5 भाई थे। सबसे बड़ा भाई था रुक्मी। रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक जी बड़े भगवान के भगत थे, दान पुण्य करने वाले थे, भगवान की भक्ति करने वाले थे। इसी प्रकार से उनकी माता भी भगवान की भगत थी और वो लोग ये चाहते थे कि हम रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करें। किंतु उनका सबसे बड़ा भाई रुक्मी, उसकी विचारधारा कुछ अलग थी। शिशुपाल से उसकी बड़ी अच्छी मित्रता थी और वो शिशुपाल से रुक्मिणी जी का विवाह करना चाहता था। घर में और कोई नहीं चाहता था कि शिशुपाल से विवाह हो, लेकिन बड़ा भाई होने के कारण, युवराज होने के कारण बलशाली था वो। तो रुक्मी ने रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब जब रुक्मी ने ये विवाह पक्का कर दिया तो इसके पश्चात किसी के पास और कोई चारा नहीं बचता था कि कुछ करें। सबको स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, जैसा हो गया हो गया, पक्का कर दिया तो कर दिया। रुक्मिणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सुना था भगवान कृष्ण के बारे में। आने जाने वाले लोगों से, अपने मित्रों से, परिवार के लोगों से बहुत सुना था और वो मन से यही चाहती थी कि उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हो। और अपने मन से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को
अपना पति भी स्वीकार कर लिया था। उधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी जी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। रुक्मिणी जी बहुत अत्यधिक सुंदर थीं और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर थे। भगवान कृष्ण ने भी उनके विषय में सुना हुआ था कि अति सुंदरी हैं, बड़ी संयम वाली हैं और हर तरीके से सर्वगुण संपन्न हैं। देखिए, ऐसा तो होना ही था रुक्मिणी जी के साथ कि सर्वगुण संपन्न, सुंदर, क्योंकि रुक्मिणी जी को हमारे शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी जी थी। तो भगवान कृष्ण भी मन ही मन चाहते थे कि उनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो। इधर जब विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई, रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए, तो रुक्मिणी जी को मन में बड़ी चिंता हुई कि मैंने तो मन से श्री कृष्ण को अपना पति माना हुआ है और अब ये क्या हो रहा है। जब और कोई उपाय समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और उनको अपना संदेश दे करके कहा कि तुम तुरंत जाओ द्वारिका और श्री कृष्ण को मेरा संदेश दो। अपना संदेश दिया। ब्राह्मण वहाँ से फटाफट चला और द्वारका पहुँच गया। द्वारका का नियम था कि जब भी कोई ब्राह्मण आता था उसे बाहर गेट पर नहीं रोका जाता था और उसे सीधे अंदर महलों में जाने दिया जाता था। भगवान श्री कृष्ण की वहाँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी। तो वो ब्राह्मण भी सीधा अंदर महलों में पहुँचा। जब वो अंदर महल में गया तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते थे, बड़ा मान सम्मान देते थे। जब भगवान ने देखा कि ब्राह्मण देवता आए हैं तो तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके आए, ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया, चरण वंदना की, पुष्प चढ़ाए, पूरा उनका मान सम्मान किया और सारा मान सम्मान करने के पश्चात उन्हें विश्राम करने के लिए कहा कि आप विश्राम कीजिए, भोजन कीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। ब्राह्मण अतिथिशाला में ठहर गए और अतिथिशाला में ठहर करके उन्होंने स्नान आदि किया, भोजन किया बढ़िया से बढ़िया, उसके बाद विश्राम किया। जब ब्राह्मण का विश्राम पूरा हुआ तो श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके उन्होंने ब्राह्मण के पलंग पे ब्राह्मण के चरणों के पास बैठ करके ब्राह्मण के चरण दबाने लगे और उन्होंने पहले तो ब्राह्मण देवता की स्तुति की, फिर ब्राह्मण देवता से कहा कि यदि आपको कोई एतराज़ ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो आप अपने यहाँ पधारने का कारण बताएं और ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, किस उद्देश्य से आप आए हैं। तब ब्राह्मण ने उन्हें बतलाया कि मैं विदर्भ से आया हूँ और ऐसे ऐसे रुक्मिणी ने मुझे आपके पास भेजा है और रुक्मिणी ने संदेश दिया है कि उनका विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया गया है, जबकि उन्होंने मन से आपको अपना पति माना हुआ है और वो चाहती हैं कि आप विदर्भ आएं और आकर के रुक्मिणी जी का अपहरण करके ले आएं और उनके साथ विवाह करें। भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात उनकी ध्यान से सुनी। इसके साथ साथ रुक्मिणी जी ने अपहरण करने का तरीका ही बतलाया। उन्होंने ब्राह्मण के हाथ संदेश में कहा कि हमारे यहाँ कुल में परंपरा है कि शादी से पहले लड़की सुबह हमारी जो कुल देवी हैं गिरिजा देवी, उनका मंदिर बना है नगर के बाहर, तो वहाँ मंदिर में गिरिजा देवी के दर्शन करने जाती हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाती हैं और वही सबसे सर्वोत्तम
समय होगा उस समय आप मेरा अपहरण कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात सुनी तो 52वें अध्याय के 16वें श्लोक से शुरू होकर के 52वें अध्याय तक यहाँ तक कथा आती है। इसके बाद भागवतम के 10वें स्कंद का 53वां अध्याय आरंभ होता है। ये सब सुनकर के जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से पूछा कि कैसे कैसे कब क्या कार्यक्रम है, तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि कल सुबह ही रुक्मिणी जी कुल देवी गिरजा देवी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगी। तो अब समय नहीं है, आपको जो भी निर्णय लेना है तुरंत लीजिए ताकि देर ना हो जाए और आप समय पर पहुंच जाएं। ये सुनते ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही निर्णय लिया, क्योंकि वो तो स्वयं ही चाहते थे कि उनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ हो, तो निर्णय लेने में देरी का कोई कारण ही नहीं था। भगवान ने अपने सारथी दारुक नाम का सारथी था भगवान का, दारुक को तुरंत बुलाया और बुलाकर के कहा कि मेरे रथ को तुरंत तैयार करो, अभी की अभी कुंडिन चलना है। भागवतम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के रथ में 4 घोड़े लगते हैं, 4 घोड़े जुटते थे। भागवतम में उन चारों घोड़ों के नाम भी दिए हैं, लेकिन भागवतम में घोड़ों के रंग नहीं बतलाए गए। हमारे जो दूसरे पुराण हैं उनमें से पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण के चारों घोड़ों के रंग भी बतलाए गए हैं। तो भगवान के पहले घोड़े का नाम था शैव्य। शैव्य का रंग था हरा। दूसरे घोड़े का नाम था सुग्रीव। सुग्रीव घोड़े का रंग बर्फ की तरह धूसर था, धूसर सफेद। भगवान के तीसरे घोड़े का नाम था मेघ पुष्प। मेघ पुष्प का रंग जैसे नया नया मेघ होता है, नया नया बादल होता है, हल्के नीले रंग का, वैसा रंग था। और भगवान के चौथे घोड़े का नाम था बलाहक। बलाहक का रंग था भस्मी, राख जैसा, हम कह सकते हैं लाइट ग्रे। तो जो ये चारों रंग घोड़ों के दिए गए हैं ये पद्म पुराण में दिए गए हैं। तो भगवान के सारथी दारुक ने तुरंत चारों घोड़ों को रथ में जोत लिया, रथ तैयार किया। भगवान के रथ के ऊपर जो ध्वजा लहराती थी उस ध्वजा पे गरुड़ का चिन्ह अंकित था, जैसा कि भागवतम में वर्णन है। इन चारों घोड़ों के दौड़ने की गति बहुत तेज थी। आप देखिए, द्वारका से जो उन्हें जाना था कुंडिन, लगभग 1200 मील दूर है। 1200 मील। यहाँ से भगवान रात को चले अपने रथ में और सुबह 1200 मील का सफ़र पूरा करके और कुंडिन पहुँच गए। भगवान के निकलते साथ बलराम जी को पता लगा कि ऐसे ऐसे रातों रात कहाँ गए हैं। तो पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई ब्राह्मण आए थे और वो कुंडिन गए हैं। बलराम जी समझ गए, उन्हें पता था कि वहाँ रुक्मिणी के विवाह का चल रहा है, तो समझ गए कि वो रुक्मिणी का हरण करने गए हैं। तो हरण करने गए हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ युद्ध भी होगा, रक्तपात भी होगा, और श्री कृष्ण अकेले चले गए हैं। बलराम जी को पता था कि वो स्वयं भगवान हैं, कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु फिर भी बड़े भाई थे, भाई का प्रेम था। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, संयमित नहीं कर सके, और उन्होंने तुरंत अपनी सेना के बड़े बड़े सेनापतियों को इकट्ठा किया और सेना लेकर के वो भी तुरंत तीव्र गति से उधर चल दिए भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे कुंडिन की ओर। उधर कुंडिन में विवाह की सारी तैयारियां चल रही थी। बारात आ चुकी थी। बारात में
शिशुपाल के साथ बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय के आए हुए थे। जरासंध आया था, शाल्व आया हुआ था, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रिक, जितने भी उस समय के बड़े बड़े राजा थे, शिशुपाल के मित्र थे, सभी वहाँ आए हुए थे। क्योंकि सबको यह खतरा था कि शायद कृष्ण विवाह में विघ्न डालेंगे और आकर के रुक्मिणी का अपहरण करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो सभी लोग अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर के आए थे, पूरी तैयारी से आए थे। अब वहाँ सुबह रुक्मिणी पहले तो रात को बड़ी परेशान रही कि भगवान अभी तक नहीं आए हैं, तो ऐसे कैसे होगा, कब पहुँचेंगे और कब वो मेरा अपहरण करेंगे। किंतु जब काफ़ी रात हो गई और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता लौट आए हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण देवता का स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्या हुआ श्री कृष्ण का। ब्राह्मण देवता ने इशारा किया कि वो आ गए हैं। और रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर के वो ब्राह्मण देवता को कुछ उपहार देना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि इतने बड़े कार्य के लिए मैं क्या उपहार दूं। जब उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने खाली ब्राह्मण देवता के आगे झुक करके प्रणाम किया, अर्थात साक्षात लक्ष्मी ने ब्राह्मण के सामने शीश नवाया। सुबह हुई, रुक्मिणी जी गिरिजा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। साथ में दूसरी घर परिवार की स्त्रियां थी, उनकी सखियां थी, सभी लोग उनके साथ वहाँ गए। और वहाँ जब वो पहुँचे मंदिर में, तो मंदिर में जाकर के उन्होंने पूजा की। दूसरे जो राजा लोग थे, सबने सुना हुआ था कि रुक्मिणी जी बहुत सुंदर है, तो वो उनकी एक झलक पाने के लिए वहाँ बाहर इकट्ठे हो गए। रुक्मिणी जी बिल्कुल चुपचाप गई, जाके दर्शन किए भगवान के, मन ही मन आराधना की। आराधना करके जब पूरा हो गया सारा पूजा का कार्यक्रम, तो अपनी एक सखी का हाथ पकड़ करके मंदिर के बाहर चुपचाप पैदल निकल आई। उनके साथ साथ कुछ उनकी 2-4 सखियाँ और भी थी, और पैदल ही आगे रास्ते पे बढ़ने लगी। तो दूसरे जो राजा लोग, राजकुमार लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनकी सुंदरता देख करके इतने मुग्ध हो गए कि एक किस्म से मूर्छित हो गए। मूर्छा एक प्रकार से उनको पर छा गई। तीखी नज़रों से रुक्मिणी जी भीड़ में श्री कृष्ण को ढूंढते हुए चल रही थी। कुछ आगे चलने पर उन्हें एकदम नजर आया कि ये श्री कृष्ण हैं। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। कृष्ण जी ने उन्हें रथ की तरफ इशारा किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का रथ खड़ा था। रुक्मिणी जी उधर ही बढ़ गई। भगवान भी झट वहाँ पहुँचे और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में खींच लिया और अपने सारथी को आदेश दिया कि तुरंत चलो। और रथ तीव्र गति से चल पड़ा। जो ही रथ चला तो जो दूसरे राजा और राजकुमार वहाँ थे और जो मूर्छित अवस्था में एक किस्म से हो गए थे, उन्हें एकदम होश आया कि ये क्या हुआ। उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके चल दिए हैं। वो भी तुरंत अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के, अपने अपने हथियार लेकर के उनके पीछे पीछे चले। अब आगे आगे कृष्ण जी रथ में रुक्मिणी को लेकर चल रहे थे, उधर से पीछे पीछे दूसरे सभी राजा लोग चल रहे थे उनके पीछा करते हुए। तभी वहाँ बलराम जी सारी सेनाओं को लेकर के पहुँच गए और बलराम जी ने वहाँ उन सभी दूसरे राजाओं को रोक करके युद्ध आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण भी रुक गए और भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने और दूसरे यदुवंशी सेनापतियों ने सभी राजाओं को, सेनापतियों को, सबको हरा दिया। उनकी सारी सेना तहस नहस कर दी। ये सब होने पे कृष्ण जी तो तुरंत रुक्मिणी जी को लेकर के और अपने रथ पे आगे चल दिए द्वारका की तरफ। इधर शिशुपाल को जब पता लगा कि ऐसे ऐसे कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया है,
तो बड़ा उदास हो गया, बड़ा चिंतित हो गया, बड़े डिप्रेशन में आ गया और उदास होकर चिंतित हुआ बैठा था कि ये क्या हुआ। तभी वहाँ जरासंध और दूसरे राजा पहुँचे। वहाँ आकर के जरासंध ने शिशुपाल को समझाया कि देखो ये समय की बात होती है, ये सब जो है भगवान का ही किया धरा होता है, वो जैसा जब जो चाहते हैं वैसा ही होता है। तुम मेरा देखो, मैंने इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर के कृष्ण के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, जबकि मेरी सेनाओं के सामने, मेरे सामने कृष्ण और उसकी सेनाएं कुछ भी नहीं थी। फिर भी 17 बार मैं हारा, 18वीं बार में मैं जीता था। तो ये तो सब किस्मत की बात होती है। तो तुम शोक ना करो, आगे सही समय आने दो, हम फिर सब मिलकर युद्ध करेंगे और कृष्ण का वध करेंगे। इस तरीके से समझा करके जरासंध और दूसरे राजा वहाँ से अपने अपने राज्य को चले गए, हार करके, लुटपिट करके। रुक्मी ने जब देखा, रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने जब देखा कि इस प्रकार से कृष्ण तो रुक्मणी जी को लेकर के चले गए हैं और बाकी सब राजा वापस चले गए हैं, उसे बड़ा गुस्सा आया। तो रुक्मी ने वहाँ प्रण किया कि मैं अभी जाकर के कृष्ण का वध करूँगा और अपनी बहन रुक्मणी को वापस लेकर के आऊँगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं अपनी राजधानी कुंडिन वापस नहीं आऊँगा। ये शपथ करके अपनी सेना को भी उसने साथ नहीं लिया और खुद ही चल दिया फटाफट तेजी से। और ज्यों ही वो कृष्ण जी के पास पहुंचा तो पहुंच कर उसने पीछे से आवाज़ लगाई, रुक जाओ लड़के, रुक जा, तू कहाँ जाता है, मैं तेरा अभी वध करूँगा। कृष्ण जी रुक गए। वहाँ रुक्मी और कृष्ण जी के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भागवतम में इस युद्ध का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, तो वो सारा वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी के सारथी को मार दिया, उसके घोड़ों को मार दिया और रुक्मी के रथ को तोड़ दिया। जब सारे रुक्मी के जो हथियार थे उनको भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट कर दिया तो अंत में रुक्मी तलवार लेकर के श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी एक अनोखी तलवार निकाली जो बहुत ज़्यादा नुकीली थी, बहुत ज़्यादा लचकदार और तेज धार वाली थी। और ज्यों ही वो उस तलवार को लेकर के रुक्मी को मारने के लिए बढ़े तो रुक्मणी जी ने तभी आकर के श्री कृष्ण के पांव पकड़ लिए कि वो मेरा भाई है, कृपया उसका वध ना करें, उस पर कृपा करें। बहुत तरीके से रुक्मणी जी ने प्रार्थनाएं की भगवान से, रोने लगी। जब भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी का ये हाल है और वो प्रार्थना कर रही है तो पिघल गए। उन्होंने रुक्मी को पकड़ करके उसी के कपड़े से उसको बांध दिया, बांध करके उसकी दाढ़ी, मूछें और बाल बीच बीच में से काट दिए, बीच बीच में से छोड़ दिए, जिससे कि उसकी शक्ल बहुत ही भद्दी हो गई, बेहुदा हो गई। जब यह सब हुआ उसी समय बलराम जी वहाँ पहुँच गए। बलराम जी ने आकर के कृष्ण जी को कहा कि अपने समधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, यदि उन्होंने कोई गलत व्यवहार भी कर दिया है तो भी हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तो अब तुम इनको छोड़ दो और जो तुमने बाल काटे हैं बिल्कुल गलत किया है। ऐसा कहकर के बलराम जी ने रुक्मी को खोल दिया। रुक्मी शर्म के मारे अपना शीश झुका करके कुछ टाइम वहीं बैठा रहा। उसके पश्चात बलराम जी ने रुक्मणी जी को समझाया कि देखो, कोई गलत करता है तो उसे दंड भी देना आवश्यक होता है। तुम्हारे भाई ने गलत किया जो तुम्हारा विवाह शिशुपाल से पक्का किया और उसके पश्चात फिर इस प्रकार से युद्ध करने आया, तो उसका दंड भी उसको मिलना जरूरी था। तो तुम अपने मन में कोई ख्याल ना करो। इस प्रकार से बलराम जी के समझाने पे रुक्मणी जी ने अपने आप को ढाढ़स बंधाया और रुक्मणी जी चुप हो गई। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण
रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका पहुंच गए। यहाँ जब रुक्मी ने देखा कि मेरी सारी सेना हार चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है और कृष्ण का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका, और रुक्मी को लेकर के चला गया, रुक्मणी को लेकर चला गया, तो मैंने जो शपथ ली थी कि मैं कुंडिन वापस नहीं आऊँगा, तो अब मैं किस प्रकार से कुंडिन जा सकता हूँ। तो रुक्मी वापस कुंडिन नहीं गया, बल्कि उसने भोजकट नाम का एक नया नगर बसाया और उसी नगर में वो रहने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका पहुंच गए और द्वारका जाकर के वैदिक रीति के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के अनुसार, रुक्मणी जी के साथ उन्होंने विवाह किया। तो इस प्रकार से भागवतम में 10वें स्कंध के 52वें अध्याय के 16वें श्लोक से अध्याय 54 तक ये पूरा वर्णन बड़े विस्तार से है। इसमें हम एक विशेष बात देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ, तो ये जो सारी कथा मैंने आपको सुनाई, इसमें हमारे शास्त्रों में दिए गए विवाह के 3 प्रकार पूरे हुए हैं। पहला, जब रुक्मणी जी ने अपना संदेश भेजा कि आप आके मेरे से विवाह करो, गंधर्व विवाह, इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है, जिसे हम आज प्रेम विवाह बोल देते हैं। जैसा कि महाभारत में भीम का घटोत्कच की माता के साथ विवाह हुआ था, वो भी गंधर्व विवाह था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का अपहरण करके विवाह किया। तो अपहरण करके विवाह करना राक्षस विधि है, इसे राक्षस विवाह कहा जाता है। तो दूसरा विवाह राक्षस विवाह के रूप में हुआ। और तीसरा, द्वारिका जाकर के जो वैदिक रीति से विधि विधान के अनुसार विवाह हुआ, वो हमारे शास्त्रों के अनुसार वैदिक विवाह है। तो 3 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में जो बताए हैं, वो इस विवाह में पूर्ण हुए। तो ये एक बड़ी सुंदर कथा मैंने आपके साथ शेयर की है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की। इससे पहले हमारी कथा स्यमंतक मणि पार्ट 2 में हमने पूरा वर्णन किया था कि भगवान श्री कृष्ण का जामवंती और सत्यभामा जी के साथ किस प्रकार विवाह हुआ था। वो भी आपने सुनी होगी। यदि नहीं सुनी हो तो अवश्य सुने हमारी चैनल पर, स्यमंतक मणि पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे रिश्तेदारों और मित्रों को भी ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद उठा सकें। हरे कृष्णा।